10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10वीं के लेसन नंबर फर्स्ट देखिए। यह लेसन आपके महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में यह जो पार्ट है वो पूरे 5 नंबर का है और इसीलिए इसका डीप अध्ययन करना हमको आवश्यक है। बिल्कुल कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। हमने पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर अध्ययन किया है महाजनपद, जनपद और राजस्थान में पाए जाने वाले जनपद का, और उसमें सीवी जनपद में एक बात छूट गई थी, मुझे बात में याद आया आपको कि सीवी जनपद में आपको उसकी राजधानी नगरी जो है, नगरी को माध्यमिका भी कहा जाता है, माध्यमिका नोट कर लेना एक बार। उसके बाद हम उसी से आगे बढ़ते चरण में मौर्य काल की बात करेंगे। आज मौर्य काल में सबसे पहले देखते हैं मौर्य वंश जो है वो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक चला। ईसा पूर्व की बात है ये 322। आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि मौर्य वंश का काल कौन सा है, 322 से 184 ईसा पूर्व का है। और मौर्य वंश का पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य बाल्यकाल में था तब मगध पर नंद वंश का शासन था और नंद वंश का राजा था धनानंद। धनानंद की एक ही कमजोरी थी कि वो जनता में अलोकप्रिय था। अलोकप्रिय होने के कारण और दूसरा, जैसा कि उसका नाम है धनानंद, इतना ही उसके पास धन था। धन के मद में चूर होकर उसने एक दिन अपनी भरी सभा में एक ब्राह्मण का अपमान किया। वो ब्राह्मण था चाणक्य और कौटिल्य और विष्णुगुप्त। जब चाणक्य उसके दरबार में भिक्षा के लिए आया, चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे, और वो जब भिक्षा के लिए आए तो धनानंद ने उनका अपमान किया। तभी चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने अपनी जटाएं जो चोटी थी उसके अंदर की जो गठान थी उसको खोलते हुए एक प्रतिज्ञा ली कि मैं कनकपुत्र चाणक्य हे धनानंद तेरे दरबार में ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक तेरा समूल नाश नहीं करता जटाओं में गुंथन नहीं करूंगा। और ये कहते हुए उसने अपनी जटाएं खोल दी और ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकला जो उसे मदद करे धनानंद के राज्य को खत्म करने के लिए। और जब वो निकलता है तो उसे एक बालक दिखता है और बालक उसे राज किलम खेल खेलते हुए दिखता है। वो बालक था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को ऐसा कहते हैं कि 100 काशार्पण देकर चाणक्य ने खरीदा एक बहेली से और उसको तक्षशिला में ले जाकर उसकी शिक्षा दीक्षा की। और 25 वर्ष की उम्र में 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को, चाणक्य की सहायता से धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की है। और इसी चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। चाणक्य की सहायता से 25 वर्ष की उम्र में जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन गए और उस समय सिकंदर का जो प्रतिनिधि था उसका नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस जो कि उत्तर पश्चिम सीमा पर था, उसको हराना अति आवश्यक था। 305 ईसा पूर्व में दोनों के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में सेल्यूकस की हार होती है। सेल्यूकस की हार होने के बाद सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य में एक संधि हुई। उस संधि की कुछ शर्तें थी और उस शर्त के तहत ही सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया। इस विवाह को पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। और इसी विवाह के अंतर्गत सेल्यूकस ने दहेज में 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। हालांकि ऊंची क्लासों में इसके लिए नाम अलग अलग प्रयोग में लाए गए हैं, लेकिन हमको अभी जब हमारी बुक्स में केवल काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान ही है, इसलिए इसे इसी प्रकार याद करना है। और एक अपना राजदूत था मेगस्थनीज, उसे मगध जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी है मगध में भेजा गया। पाटलिपुत्र राजधानी है, मगध राज्य में भेजा गया। इसी मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था इंडिका। हालांकि इंडिका वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन परवर्ती लेखकों ने इंडिका के बारे में लिखा है कि हमने यह जानकारी इंडिका से प्राप्त की है। इसलिए कहा जा सकता है कि इंडिका को मेगस्थनीज ने लिखा था और इसमें तात्कालिक भारत की संपूर्ण जानकारी मौजूद है। तो इसी विवाह के अंतर्गत हेलेना का, इसी युद्ध के संधि के अंतर्गत हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। दहेज में 4 प्रांत मिलते हैं और मेगस्थनीज नाम का एक राजदूत
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और वो राजपूत यहाँ पर रहकर इंडिका नामक पुस्तक लिखता है और इंडिका में तात्कालिक समाज की जानकारी मौजूद है। इसी विवाह इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को वापस दिए। इस सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए और चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में, उसके अंतिम समय में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ता है। 12 वर्षों के अकाल